आप जिस आसमान को देखकर सोते हैं, क्या आप जानते हैं वो सिर्फ नीला पर्दा नहीं, बल्कि अरबों रहस्यों से भरा एक दरवाजा है? वो तारे, वो चमक, एक ऐसी शक्ति का हिस्सा है जो इंसानी समझ से परे है। वो शक्ति है गैलेक्सी की। हम सोचते हैं कि हम छोटे हैं, कमजोर हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं हम उन्हीं तारों से बने हैं जिनसे पूरी गैलेक्सी बनती है, यानी ब्रह्मांड की शक्ति आपके अंदर है। दोस्तों, एक वीडियो बनने में बहुत मेहनत लगती है, वो भी मोबाइल फोन से। तो दोस्तों, हमें एक लैपटॉप की जरूरत है वीडियो को एडिटिंग के लिए और वीडियो बनाने के लिए। यह लैपटॉप 20,000 का मिल रहा है। अगर आप सभी मिलकर हमारी मदद करते हैं तो हम लैपटॉप ले पाएंगे। आप हमें यूपीआई के द्वारा दे सकते हैं या ऊपर दिए गए नंबर पर फोन पे, गूगल पे या पेटीएम भी कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके हमें रुपए भेज सकते हैं। मैं आपका ये एहसान नहीं भूलूंगा। तो फिर चलिए चलते हैं आज की हमारी इस ऑडियो बुक समरी की ओर। वीडियो को एंड तक सुनिएगा। पार्ट 1, गैलेक्सी होती क्या है। जब आप रात के शांत आकाश की ओर देखते हैं और वहां टिमटिमाते हुए असंख्य तारे आपकी आंखों के सामने झिलमिलाते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि वो तारे अकेले नहीं हैं? वे एक ऐसी विशाल संरचना का हिस्सा है जिसे हम कहते हैं गैलेक्सी। लेकिन गैलेक्सी क्या सिर्फ तारों का एक गुच्छा है? क्या ये सिर्फ दूर दूर तक फैले चमकते बिंदुओं का एक समूह है? नहीं, गैलेक्सी इससे कहीं अधिक है। यह है ब्रह्मांड की आत्मा, अनंत का गहना और सृष्टि की रचना का अद्भुत चमत्कार। गैलेक्सी एक ब्रह्मांडीय संरचना है जिसमें अरबों नहीं बल्कि खरबों तारे, उनके ग्रह, उनके चंद्रमा, धूल, गैस, प्लाज्मा, नेबुला, तारों के जन्म स्थान और रहस्यमयी डार्क मैटर शामिल होते हैं। ये सब मिलकर एक गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा एकजुट रहते हैं और एक साथ ब्रह्मांड में तैरते हैं। जिस तरह एक शहर में लाखों लोग रहते हैं, उसी तरह एक गैलेक्सी में अरबों खरबों तारे होते हैं। लेकिन ये शहर लाखों प्रकाश वर्षों तक फैला होता है। हमारी पृथ्वी जिस सूरज का चक्कर लगाती है, वो भी अकेला नहीं है, बल्कि वो एक सामान्य सा तारा है जो मिल्की वे गैलेक्सी का सदस्य है। मिल्की वे गैलेक्सी करीब 1 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है और इसमें अनुमानतः 100 से 400 अरब तारे हैं। यानी हमारी पृथ्वी का वजूद एक विशाल आकाशीय महासमुद्र की एक अदृश्य लहर जैसा है। अब जरा सोचिए, हम एक गैलेक्सी में हैं और वैज्ञानिकों के अनुसार पूरे ब्रह्मांड में ऐसी 2 ट्रिलियन 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा गैलेक्सियां हैं और हर गैलेक्सी में अरबों तारे हैं। तो कुल मिलाकर इस ब्रह्मांड में 10/4 से भी ज्यादा तारे हैं। ये संख्या इतनी बड़ी है कि अगर आप हर सेकंड एक तारा गिने तो भी पूरी उम्र लग जाएगी और फिर भी खत्म नहीं होगी। ये केवल एक खगोलीय गणना नहीं, यह हमारे अस्तित्व की सीमाओं को चकनाचूर कर देने वाला सत्य है। गैलेक्सियां कई आकारों की होती हैं। कुछ होती हैं सर्पिल, स्पाइरल गैलेक्सीज, जो किसी विशाल भंवर की तरह घूमती है। कुछ होती हैं दीर्घवृत्ताकार, एलिप्टिकल गैलेक्सीज, जो पुराने तारों से भरी होती हैं और गोलाकार दिखाई देती हैं। और कुछ होती हैं अनियमित, इरेगुलर गैलेक्सीज, जिनका कोई स्पष्ट आकार नहीं होता। हर गैलेक्सी के केंद्र में होता है एक सुपर मैसिव ब्लैक होल, जो इतना शक्तिशाली होता है कि उसकी गुरुत्व शक्ति अरबों तारों को अपने चारों ओर घुमाती है, जैसे किसी संगीत में ताल पर नाचते हुए कण। यह ब्लैक होल सब कुछ अपने में समेट सकता है, प्रकाश तक नहीं बच सकता। गैलेक्सी की एक और अद्भुत विशेषता है कि यह जन्म लेती है, बढ़ती है, टकराती है और मर भी जाती है। जी हाँ, गैलेक्सियां भी जीवन चक्र से गुजरती हैं। कभी कभी 2 गैलेक्सियां आपस में टकरा जाती हैं और एक नई गैलेक्सी बनती है, जिससे नए तारे, नए ग्रह और शायद नई सभ्यताएं जन्म लेती हैं। गैलेक्सी को समझना केवल खगोल शास्त्र नहीं, यह अस्तित्व की खोज है, क्योंकि वैज्ञानिक मानते हैं कि हम खुद उन्हीं एलिमेंट्स से बने हैं जो गैलेक्सी में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा। इसका मतलब हम तारे नहीं हैं, लेकिन तारा धूल से बने हैं। यानी हम खुद एक चलती फिरती गैलेक्सी हैं। जब आप इस नजरिए से गैलेक्सी को देखते हैं, तब आपको सिर्फ एक खगोलीय शरीर नहीं, बल्कि एक दर्शनीय ब्रह्मांडीय कविता दिखाई देती है, जिसमें हर तारा एक शब्द है,
हर नेबुला एक भाव और हर गैलेक्सी एक अध्याय। पार्ट 2, गैलेक्सी कैसे बनती है। आज हम जिन गैलेक्सियों को ब्रह्मांड में तैरते हुए देखते हैं, उनकी शुरुआत अरबों साल पहले हुई थी, जब समय, अंतरिक्ष और पदार्थ ने मिलकर पहली बार अस्तित्व का रूप लिया था। लेकिन सवाल उठता है, इतनी विशाल और जटिल संरचनाएं आखिर बनी कैसे? गैलेक्सी का जन्म उस समय हुआ था जिसे वैज्ञानिक कहते हैं बिग बैंग, यानी वह महाविस्फोट जिसने पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया। लगभग 13.8 अरब साल पहले जब बिग बैंग हुआ, तब ब्रह्मांड केवल एक उच्च ऊर्जा वाला बिंदु था। न आकार था, न समय था, न दिशा। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ और चारों ओर ऊर्जा, गर्मी और कण फैलने लगे। शुरुआत में केवल हाइड्रोजन और हीलियम गैस का घना बादल मौजूद था। ये गैसें एक समान नहीं थीं, कहीं ज्यादा घनी, कहीं कम। जहां जहां ये गैसें अधिक मात्रा में इकट्ठा हुई, वहां गुरुत्वाकर्षण बल ने काम करना शुरू किया। छोटे छोटे गैस क्लाउड्स एक दूसरे की ओर खींचने लगे। ये क्लाउड्स धीरे धीरे सिकुड़ने, गर्म होने और घने होने लगे। जब इनका घनत्व बहुत अधिक हो गया, तो उनके केंद्र में नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुआ और वहीं से जन्म हुआ पहले तारों का। जब एक से अधिक तारे आपस में जुड़े और उनके बीच गैस और धूल की परतें फैली, तब वो समूह बन गया स्टार क्लस्टर। और जब ये स्टार क्लस्टर और गैसीय क्षेत्र गुरुत्वाकर्षण द्वारा आपस में खींचने लगे और एक गोल या सर्पिल संरचना में व्यवस्थित हुए, तब बनी गैलेक्सी। दोस्तों, अगर आप हमारी ऑडियो बुक को यहाँ तक सुन रहे हो तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जरनामी अभी तक लाइक नहीं किया, आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक करने के बाद हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, हमारा एक कोर्स है जिसका नाम 21 डेज सक्सेस ब्लूप्रिंट, जिसमें आपको 21 दिनों की एक मास्टर प्लान दिया जाएगा जो आपको ट्रांसफॉर्म कर देगा, अर्थात आपको पूरा बदल कर रख देगा। इसमें वह चीज बताई गई है जो 95% लोग नहीं जानते हैं। इस कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जाकर जरूर से चेकआउट करना, आपकी लाइफ चेंजिंग कोर्स साबित होगा। और हमारा एक व्हाट्सएप का ऑफिशियल चैनल ग्रुप है जिसमें 3000 से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, और तो टेलीग्राम पर लगभग 500 से भी ज्यादा सदस्य जुड़े हुए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपका और हमारा कनेक्शन हमेशा बना रहे। और तो और, आप टेलीग्राम ग्रुप पर हर दिन कुछ ना कुछ सकारात्मक कोट वीडियो पोस्ट कर सकते हो। इन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर फॉलो कर लेना। चलिए अब अगले चैप्टर पर चलते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे ऑडियो को यहाँ तक सुन रहे हो तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक इस ऑडियो बुक को लाइक नहीं किया, उन सभी से रिक्वेस्ट है, ऐसी ऑडियो बुक बनाने में रिसर्च, मेहनत और समय काफ़ी ज़्यादा लगता है। और अगर आप लाइक कर देते हो तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत आपके काम आती है। मुझे पता है आप में से बहुत से ऐसे हैं जो लाइक कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि लाइक करने के पैसे करते हैं और वो लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है। दोस्तों, हमारा टेलीग्राम पर एक चैनल है, आप वहां पे फॉलो कर लीजिए। वहां पर आप हमसे डायरेक्टली कुछ ना कुछ बात कर सकते हो, और उसे ग्रुप में आप कुछ भी पॉजिटिव फोटो, वीडियो, कोट्स पोस्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ हमारा एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी चैनल है, जरूर ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक गैलेक्सी के बनने में करोड़ों साल लगते हैं। ये कोई पल भर की प्रक्रिया नहीं है, और यह प्रक्रिया अब भी जारी है। आज भी ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं कोई नई गैलेक्सी आकार ले रही है। गैलेक्सियां अकेले नहीं रहती, वे अक्सर ग्रुप्स और क्लस्टर्स में पाई जाती है। मिल्की वे गैलेक्सी दंगे जिसमें हम रहते हैं, वह भी लोकल ग्रुप नामक गैलेक्सी समूह का हिस्सा है, जिसमें एंड्रोमेडा और कई छोटी गैलेक्सियां शामिल हैं। भविष्य में वैज्ञानिकों का मानना है कि मिल्की वे और एंड्रोमेडा आपस में टकराएंगी और एक नई विशाल गैलेक्सी में बदल जाएंगी। टकराव सुनने में विनाशकारी लगता है, लेकिन गैलेक्सी के मामले में यह सृजनात्मक टकराव होता है। जब दो गैलेक्सियां टकराती हैं, तो उनके तारे आमतौर पर आपस में नहीं टकराते, क्योंकि उनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन गैस और धूल मिलकर नए तारों को जन्म देती है, और
ब्रह्मांड का संगीत फिर से शुरू हो जाता है। गैलेक्सी बनना केवल खगोल शास्त्र नहीं, यह जीवन का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि कैसे अराजकता, केओस के बीच से सौंदर्य, ऑर्डर जन्म लेता है, कैसे बिखराव से एकजुटता होती है और कैसे एक अदृश्य शक्ति, गुरुत्व, सबको एक साथ जोड़ती है। कल्पना कीजिए, अरबों वर्षों से उड़ती हुई गैस की लहरें धीरे धीरे एक साथ खिंचती हैं, आपस में टकराती हैं, जलती हैं और तब जाकर एक नई गैलेक्सी बनती है। क्या यह प्रक्रिया किसी चमत्कार से कम है? पार्ट 3, गैलेक्सी की शक्तियां। क्या वो सिर्फ वैज्ञानिक चीज है? जब हम गैलेक्सी शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में तारों की भीड़, गैस के बादल और वैज्ञानिक समीकरण घूमने लगते हैं। लेकिन क्या गैलेक्सी सिर्फ एक खगोल शास्त्रीय संरचना है? क्या उसकी शक्ति केवल न्यूटन के नियमों और आइंस्टीन के सिद्धांतों तक सीमित है? दरअसल गैलेक्सी में छुपी शक्ति विज्ञान से कहीं ज्यादा है। यह एक आध्यात्मिक प्रतीक, एक दर्शन और हमारी चेतना का विस्तार भी है। हर गैलेक्सी के केंद्र में छिपा होता है एक सुपरमासिव ब्लैक होल, जो अपने गुरुत्वाकर्षण से अरबों तारों को अपने चारों ओर बांध कर रखता है। यह ब्लैक होल न दिखता है, न कोई रोशनी छोड़ता है, लेकिन यह सबसे ताकतवर होता है। यह हमें याद दिलाता है कि असली शक्ति हमेशा दिखती नहीं है। जो चीजें हमें अंदर से बांध कर रखती हैं, जैसे भावनाएं, विचार, विश्वास, वो भी इसी तरह अदृश्य होती है, लेकिन जीवन को आकार देती है। ठीक वैसे ही जैसे ब्लैक होल पूरी गैलेक्सी को नियंत्रित करता है। गैलेक्सी की दूसरी शक्ति है संतुलन। इसमें अरबों तारे, ग्रह, गैस और धूलें हैं, लेकिन सब कुछ अपने निश्चित रास्तों पर चलता है। कोई तारा गिरे नहीं, कोई ग्रह टकराए नहीं। यह सब तभी संभव है जब गैलेक्सी अपने केंद्र में एक परफेक्ट बैलेंस बनाए रखे। यह हमें सिखाता है कि अगर जीवन में संतुलन है तो हम किसी भी अराजकता में टिक सकते हैं। गैलेक्सी की एक और ताकत है पुनर्निर्माण की क्षमता। जब दो गैलेक्सियां टकराती हैं तो वे बिखरती नहीं, बल्कि एक नई और भी सुंदर गैलेक्सी बनती है। यह एक गहरा मैसेज है कि जीवन में टकराव और संघर्ष अंत नहीं होते, बल्कि नई शुरुआत के द्वार होते हैं। अगर हम गैलेक्सी से सीखें तो हम भी अपने जीवन की टूटनों को एक नई शक्ति में बदल सकते हैं। गैलेक्सी न सिर्फ अपने अंदर ऊर्जा रखती है, बल्कि वह ऊर्जा की निरंतर धारा है। उसमें जन्म होता है नए तारों का, नए ग्रहों का, और वहीं होता है मृत्यु भी, जब तारे ब्लैक होल में समा जाते हैं या सुपरनोवा बनकर फट जाते हैं। यह जीवन मरण का चक्र हमें यह सिखाता है कि हर अंत में एक नई शुरुआत छुपी होती है। लेकिन गैलेक्सी की सबसे गूढ़ शक्ति है संभावना की शक्ति, पावर ऑफ पॉसिबिलिटी। जब हम देखते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में 2 ट्रिलियन से अधिक गैलेक्सियां हैं और हर एक में अरबों तारे, तो सवाल उठता है, क्या हर गैलेक्सी में जीवन संभव नहीं? क्या हर गैलेक्सी में कोई और हमें खोज नहीं रहा? इस सवाल में छुपी है वो शक्ति जो इंसान को कल्पना करने, खोजने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह केवल विज्ञान नहीं, यह एक मानसिक और आत्मिक यात्रा है। और अंततः गैलेक्सी की शक्ति हमें यह एहसास दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। हम एक ऐसे ब्रह्मांड का हिस्सा हैं जो निरंतर बढ़ रहा है, बदल रहा है और विस्तार कर रहा है। और इसी विस्तार में हम सबकी संभावनाएं, शक्तियां और सपने शामिल हैं। इसलिए गैलेक्सी कोई दूर दराज की वस्तु नहीं है, वो हमारे भीतर भी है। जब हम सोचते हैं, जब हम कल्पना करते हैं, जब हम किसी विचार को ब्रह्मांड में फेंकते हैं, तब हम भी उसी ऊर्जा से जुड़ते हैं जो तारों को बनाती है। पार्ट 4, गैलेक्सी और हमारी सोच का रिश्ता। जब हम आकाश की ओर देखते हैं और गैलेक्सी की चमकती हुई आभा को निहारते हैं, तो एक सवाल खुद ब खुद उभरता है, क्या यह सिर्फ दूर दराज की कोई खगोलीय संरचना है या फिर इसमें कोई गहरा संदेश छिपा है हमारे लिए? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि गैलेक्सी सिर्फ वैज्ञानिक सत्य नहीं, बल्कि एक मानसिक और आत्मिक प्रतीक है। दरअसल हमारी सोच और गैलेक्सी के बीच एक ऐसा रहस्यमय रिश्ता है जो विज्ञान, दर्शन और आत्मचिंतन को एक सूत्र में पिरोता है। जैसे गैलेक्सी में अरबों तारे होते हैं, वैसे ही हमारे मन में हर दिन 60,000 से अधिक विचार आते हैं। हर विचार एक तारे जैसा है।
कुछ चमकते हैं, कुछ बुझ जाते हैं, कुछ हमारी राह रोशन करते हैं और कुछ हमें अंधेरे की ओर ले जाते हैं। गैलेक्सी हमें सिखाती है कि हर सोच की एक ऊर्जा होती है, और जब आप इन विचारों को सही दिशा देते हैं तो आप अपने ही भीतर एक नई मानसिक गैलेक्सी बना सकते हैं। ऐसी गैलेक्सी जो आपको डर से हिम्मत की ओर, भ्रम से स्पष्टता की ओर और सीमाओं से स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। गैलेक्सी का केंद्र होता है एक अदृश्य परंतु शक्तिशाली ब्लैक होल जो पूरे सिस्टम को एकजुट रखता है। उसी तरह हमारी सोच का केंद्र होता है विश्वास, बिलीफ। आप किस पर विश्वास करते हैं? खुद पर, भविष्य पर, अपने लक्ष्यों पर। यही तय करता है कि आपकी मानसिक गैलेक्सी कैसी होगी। अगर आपका विश्वास नकारात्मक है तो आपके विचार एक टूटती गैलेक्सी की तरह बिखर जाएंगे। लेकिन अगर आपके विश्वास स्थिर, सकारात्मक और ऊर्जावान है तो आपकी सोच भी उसी मिल्की वे की तरह व्यवस्थित, सुंदर और शक्तिशाली बन जाएगी। गैलेक्सी हमें यह भी सिखाती है कि हमारे भीतर अंधेरा और उजाला दोनों मौजूद है। डार्क मैटर, जो गैलेक्सी का 80% भाग बनाता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन वही उसे बांध कर रखता है। हमारे जीवन में भी ऐसे कई भावनात्मक डार्क मैटर होते हैं। डर, दुख, असुरक्षा, बचपन के जख्म, जो दिखते नहीं लेकिन हमारी सोच और व्यवहार को गहराई से प्रभावित करते हैं। गैलेक्सी ये संदेश देती है कि अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे समझना, स्वीकारना और उसका संतुलन बनाना ही असली शक्ति है। सोचिए, जिस तरह हर तारा किसी ऊर्जा से जल रहा होता है, उसी तरह हर विचार भी एक ऊर्जा छोड़ता है। जब आप एक नकारात्मक विचार सोचते हैं, मैं असफल हो जाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, तो वह विचार एक जहरीली ऊर्जा पैदा करता है जो आपकी पूरी मानसिक प्रणाली को धीमा कर देता है। और जब आप सोचते हैं मैं कर सकता हूं, मैं सीख लूंगा, तो ये विचार आपके भीतर एक नई शक्ति, एक नया गुरुत्व पैदा करते हैं। यही तो गैलेक्सी की ताकत है, ऊर्जा को दिशा देना। अब जरा यह कल्पना कीजिए, गैलेक्सी हर पल फैल रही है, उसका विस्तार हो रहा है और वह अपने ही विस्तार में नई गैलेक्सियां जन्म दे रही है। तो क्या हमारी सोच भी रोज नई संभावनाओं को जन्म दे रही है, या हम अपने ही सीमित विचारों की बंद दीवारों में कैद हैं? गैलेक्सी कहती है, अपने दिमाग को विस्तार दो जैसे मैं अपने तारों को विस्तार देती हूं। सोच को सीमित मत करो। ब्रह्मांड ने तुम्हें अनंत सोचने के लिए ही बनाया है। और सबसे गहरी बात, गैलेक्सी हमें यह सिखाती है कि हम अकेले नहीं हैं। जैसे हर गैलेक्सी एक क्लस्टर का हिस्सा होती है, वैसे ही हमारी सोच भी दूसरे लोगों, समाज और ब्रह्मांड से जुड़ी होती है। जब हम अच्छा सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, तो हमारी ऊर्जा पूरे वातावरण को बदल सकती है। हमारी सोच केवल व्यक्तिगत शक्ति नहीं, यह ब्रह्मांडीय नेटवर्क का हिस्सा है। तो अगली बार जब आप कोई विचार सोचें, हल्का मत समझिए। हो सकता है वह विचार ही आपकी नई पहचान हो सकता है वह एक बीज हो जो कल एक गैलेक्सी बनेगा, और हो सकता है वह विचार ही आपको खुद की अंतरिक्ष यात्रा पर ले जाए, जहां आप पाएंगे कि आपके भीतर एक ब्रह्मांड है और हर सोच एक सितारा है। जब हम रात में आकाश की ओर देखते हैं और अपनी आंखों से असंख्य तारों की झिलमिलाहट देखते हैं, तब हमारे मन में एक सवाल बार बार आता है, क्या हम अकेले हैं इस ब्रह्मांड में? यह सवाल कोई नया नहीं है। हजारों सालों से मानव सभ्यताएं इस प्रश्न का उत्तर खोज रही हैं, कभी विज्ञान के जरिए, कभी दर्शन के जरिए और कभी आत्मा की आवाज के जरिए। लेकिन आज जब हमारे पास टेलीस्कोप, स्पेस मिशन और एआई जैसी तकनीकें हैं, तब यह सवाल और भी ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि अब हम पहली बार इस प्रश्न के इतने करीब हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी अकेली नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में लगभग 2 ट्रिलियन गैलेक्सी हैं, और अगर हर गैलेक्सी में अरबों तारे हैं और हर तारे के चारों ओर ग्रहों की संभावनाएं हैं, तो इसका अर्थ है कि पूरे ब्रह्मांड में खरबों संभावित ग्रह हैं जहां जीवन हो सकता है। अब सवाल ये नहीं रहा कि क्या कहीं जीवन है, बल्कि अब सवाल है कहां और किस रूप में है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो हमें देख रहे हैं ठीक उसी तरह जैसे हम उन्हें ढूंढ रहे हैं? नासा, आईएसआरओ, ईएसए और कई स्पेस एजेंसियां दशकों से एक्सोप्लैनेट्स
यानी ऐसे ग्रह जो हमारे सौर मंडल के बाहर हैं, की खोज कर रही है। वैज्ञानिकों ने अब तक 5000 से ज्यादा ऐसे ग्रह खोज लिए हैं, जिनमें से कई की सतह, वातावरण और तापमान ऐसा है जहां जीवन संभव हो सकता है। कुछ ग्रहों की दूरी अपने सितारे से उतनी ही है जितनी पृथ्वी की सूर्य से है, जिसे गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। लेकिन फिर भी अब तक हमें कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला कि वहां जीवन है। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि जीवन का रूप हमारे सोच से बिल्कुल अलग हो सकता है वो हमसे टेक्नोलॉजिकल रूप से हजारों साल आगे हों, या शायद इतने सूक्ष्म या अलग हों कि हमारी आंखें और उपकरण उन्हें पहचान ही ना सके, और शायद वो हमारे पास होकर भी हमें ना देख पा रहे हों, उसी तरह जैसे हम अपने भीतर की चेतना को नहीं देख पाते। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो ये सवाल केवल वैज्ञानिक नहीं, भावनात्मक भी है। जब हम पूछते हैं कि क्या हम अकेले हैं या बनलोइगी, तब हम केवल किसी दूसरे ग्रह पर एलियन की तलाश नहीं कर रहे होते। हम पूछ रहे होते हैं, क्या कोई हमें समझ सकता है? क्या हमारी चेतना इस ब्रह्मांड से जुड़ी है? क्या हमारे सपनों का कोई जवाब है ब्रह्मांड के पास? गैलेक्सी हमें इस सवाल का उत्तर देती है, लेकिन चुपचाप। हर गैलेक्सी, हर तारा, हर ग्रह, ये सब एक अनकहा संदेश देते हैं। तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि तुम इस पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा हो सकता है जीवन सिर्फ एक ही गैलेक्सी में नहीं, बल्कि हर गैलेक्सी में किसी न किसी रूप में मौजूद हो। और यह भी हो सकता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हों, किसी अदृश्य ऊर्जा के जरिए, जिसे हम अभी नहीं समझते लेकिन महसूस करते हैं। और अब सबसे गहरी बात, अगर ब्रह्मांड में कहीं और जीवन है तो हमें खुद से भी एक सवाल पूछना होगा। क्या हम उस जीवन से मिलने के लिए तैयार हैं? क्या हम खुद को इतना विकसित कर चुके हैं कि उस चेतना को समझ सकें? या हम अभी भी अपने छोटे छोटे झगड़ों, सीमाओं और अहंकारों में उलझे हुए हैं? गैलेक्सी हमें हर पल बुला रही है, देखने के लिए, समझने के लिए और खुद को खोजने के लिए। और शायद जब हम अपने भीतर की गैलेक्सी को समझ जाएंगे, तभी हम बाहरी ब्रह्मांड के जीवन से जुड़ पाएंगे। तो अगली बार जब आप यह सोचें कि आप अकेले हैं, बस आकाश की ओर देखिए और याद रखिए, तुम सितारों से बने हो। तुम उसी ब्रह्मांड का हिस्सा हो जहां अरबों संभावनाएं सांस ले रही हैं। पार्ट 6, ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है? जब हम ब्रह्मांड की विशालता को देखते हैं तो हमें लगता है कि हम कितने छोटे हैं। एक बिंदु, एक धूल का कण, एक पल की तरह जो अभी था और अब नहीं है। हमारा सूर्य एक सामान्य तारा है। हमारी पृथ्वी एक छोटे से ग्रह की तरह एक अरबों अरब ग्रहों वाले ब्रह्मांड में। हमारा जीवन कुछ दशकों का एक छोटा सा अध्याय उस ब्रह्मांड की उम्र के मुकाबले जो 13.8 अरब वर्षों से चल रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि हम महत्वहीन हैं? क्या हमारी कहानियां, हमारी भावनाएं, हमारा संघर्ष सिर्फ क्षणिक भ्रम है? नहीं, वास्तव में इस विराट ब्रह्मांड में हमारी जगह उतनी ही गहरी, अर्थपूर्ण और रहस्यमयी है जितना स्वयं ब्रह्मांड। हम सिर्फ इस ब्रह्मांड में नहीं हैं, हम इसके जागरूक हिस्से हैं। तारों से भरा आकाश, ग्रहों की कक्षा, गैसों की लहरें, ये सब ब्रह्मांड का शरीर है। लेकिन हम इंसान ब्रह्मांड का मन है। हम वो हैं जो ब्रह्मांड को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात, प्रश्न पूछ सकते हैं। जब हम कहते हैं मैं कौन हूं, ब्रह्मांड कैसे काम करता है, क्या मृत्यु के बाद कुछ है, तो हम केवल इंसान के रूप में नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की उस चेतना के रूप में सोच रहे होते हैं जो खुद को समझना चाहती है। आपका दिमाग एक मिनी ब्रह्मांड है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क में लगभग 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं, लगभग उतने ही जितने तारे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में हैं। हर न्यूरॉन दूसरे से जुड़ा होता है, जैसे तारे और ग्रह आपस में गुरुत्वाकर्षण से जुड़े होते हैं। यानी हमारे भीतर एक छोटा ब्रह्मांड बसता है जो सोचता है, महसूस करता है और ब्रह्मांड को खुद में दर्शाता है। हमारा अस्तित्व ब्रह्मांड की अनिवार्यता है। अगर ब्रह्मांड में जीवन न होता तो उसकी विशालता बेमानी होती। अगर कोई न होता देखने वाला
तो गैलेक्सी का सौंदर्य सिर्फ मौन होता। अगर कोई ना होता सवाल पूछने वाला, तो विज्ञान और दर्शन जन्म ही नहीं लेते। हम ही वो हैं जो ब्रह्मांड को अर्थ देते हैं। हम ही हैं जो समय, सत्य, नैतिकता, सौंदर्य, प्रेम, दुख और मोक्ष को पहचानते हैं। हमारे बिना ब्रह्मांड बस एक पदार्थों का खेल होता। हमारे साथ वो एक कहानी बनता है। हमारे पास है कल्पना करने की शक्ति। हम पृथ्वी पर बैठकर चांद की सतह पर कल्पना कर सकते हैं। हम भविष्य को गढ़ सकते हैं, इतिहास को समझ सकते हैं और उन सवालों के उत्तर ढूंढ सकते हैं जिनका जवाब शायद ब्रह्मांड भी नहीं जानता। और यही हमारी जगह है। हम वो हैं जो खोजते हैं, संदेह करते हैं, प्रेम करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हम अकेले नहीं, हम जुड़े हुए हैं। हर इंसान, हर जीवन, हर कण ब्रह्मांड के तंतुओं से बुना हुआ है। हमारे शरीर में मौजूद कार्बन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, ये सब प्राचीन तारों के विस्फोट से आए हैं। हम तारे नहीं हैं, लेकिन हम ताराधूल से बने हैं। हमारी जिम्मेदारी क्या है? अगर हम ब्रह्मांड की आत्मा हैं, तो हमारी भूमिका सिर्फ जीना नहीं, बल्कि सचेत होकर जीना है। खुद को जानना, दूसरों को समझना, इस पृथ्वी की रक्षा करना और उस चेतना को जगाना जो सिर्फ इंसानों को मिली है। हमारी जगह उस पिता की तरह है जो पूरे परिवार को समझता है, जोड़ता है और अगली पीढ़ी के लिए रास्ता बनाता है। हमारी जगह उस कवि की तरह है जो मौन को शब्द देता है। हमारी जगह उस प्रकाश की तरह है जो अंधेरे में चमकता है और दिशा दिखाता है। ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है? हम छोटे जरूर हैं, लेकिन मायने रखते हैं। हम क्षणिक हैं, लेकिन अर्थपूर्ण हैं। हम अकेले लग सकते हैं, लेकिन सभी से जुड़े हुए हैं। हम ब्रह्मांड का एक तारा नहीं, बल्कि उस तारे की चेतना है जो पहली बार जानता है कि वह जल रहा है। तो अगली बार जब आप आकाश की ओर देखें, अपने भीतर झांकिए, क्योंकि वहां भी एक ब्रह्मांड है। तुम इस ब्रह्मांड के बने हो और ये ब्रह्मांड तुम्हारे जरिए खुद को महसूस करता है। इससे बड़ा अर्थ और क्या हो सकता है? पार्ट 7। क्या तुम तैयार हो ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए? तो अब जब तुम गैलेक्सी के बनने की कहानी जान चुके हो, तुम समझ चुके हो कि हर गैलेक्सी के भीतर कितनी शक्ति, रहस्य और सौंदर्य छुपा है। तुम ये भी महसूस कर चुके हो कि हमारी सोच, हमारी चेतना और हमारी आत्मा किस तरह उस ब्रह्मांड से जुड़ी है जो बाहर है, और उस ब्रह्मांड से भी जो हमारे भीतर है। लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि गैलेक्सी क्या है। सवाल ये भी नहीं है कि हम ब्रह्मांड में कहाँ हैं। अब असली सवाल यह है, क्या तुम तैयार हो उस ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए? क्योंकि जुड़ना सिर्फ देखने या जानने की प्रक्रिया नहीं है। ये एक जागरण है। ये एक ऐसा क्षण है जब तुम समझ जाते हो कि अरे, मैं कोई साधारण इंसान नहीं, मैं उस ऊर्जा का हिस्सा हूं जिसने तारे जलाए, गैलेक्सियान रची और जीवन को जन्म दिया। अब जब तुम आसमान की ओर देखोगे, तो सिर्फ तारे नहीं दिखेंगे, तुम्हें संकेत दिखेंगे। तुम्हें अपने ही भीतर की गहराई का प्रतिबिंब दिखेगा। तुम्हारे विचार एक एक सितारे की तरह हैं, कुछ पुराने, कुछ नए, कुछ बुझते हुए। लेकिन अगर तुम ध्यान दो, तो तुम्हारे भीतर भी एक मिल्की वे है, जहां हर सपना एक तारा है, हर डर एक डार्क मैटर है और हर इच्छा एक गुरुत्वाकर्षण बल है जो तुम्हें खींचता है तुम्हारे सच्चे अस्तित्व की ओर। इस ब्रह्मांड में सबसे सुंदर बात यह है, तुम यहां हो और मैं कि यह ब्रह्मांड भी तुम्हारे अंदर है। जब तुम किसी को माफ करते हो, जब तुम किसी को गले लगाते हो, जब तुम एक अच्छा विचार दुनिया को देते हो, तब ब्रह्मांड को जगाते हो। क्योंकि ब्रह्मांड सिर्फ तारे नहीं है, ब्रह्मांड तुम भी हो। इस विशाल, रहस्यमयी और अद्भुत ब्रह्मांड में तुम अकेले नहीं हो, तुम छोटा नहीं हो, तुम खोए हुए नहीं हो। तुम ब्रह्मांड की आंख हो जिससे वह खुद को देखता है। तुम उसकी आवाज हो जिससे वह खुद को बयान करता है, और तुम उसका दिल हो जिससे वह प्यार करना सीखता है। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम अब भी खुद को सीमित समझोगे, या आज से, इसी क्षण से अपनी सोच, अपने अस्तित्व और अपने आत्मबल को ब्रह्मांड की ऊंचाइयों तक ले जाओगे? तो बिकॉज़ यू आर नॉट जस्ट इन द यूनिवर्स, यू आर द यूनिवर्स मेड अवेयर ऑफ इटसेल्फ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ,
रेडिफाई हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां मिलती है ज्ञान की असली गैलेक्सी।